अच्छा, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हें याद रखना सच में एक चैलेंज हो सकता है ना? पर आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो इस मुश्किल काम को बेहद बेहद आसान बना देगी। सोचिए जरा, संविधान के 20 से भी ज्यादा आर्टिकल्स और वो भी एकदम सीक्वेंस में याद रखना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है, राइट? मौलिक अधिकार जैसा इतना जरूरी टॉपिक और उसे याद रखने में यही चैलेंज आता है। और सच कहूं तो कई लोग इसी वजह से निराश भी हो जाते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 से लेके सीधा 35 तक। ये एक लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसे समझना और याद रखना दोनों ही जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है? जी हां, आज हम इसी सीक्रेट वेपन की बात करेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ 3 वाक्यों में है और जो सब कुछ बदल देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इतने सारे आर्टिकल्स को क्रम में याद रखने का राज सच में बस 3 आसान से वाक्यों में छिपा है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो इस पूरे मुश्किल काम को एकदम सिंपल बना देती है। तो ये रहे वो 3 जादुई वाक्य। अब पहली नजर में ये शायद थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे मौलिक अधिकारों का पूरा दरवाजा खुलने वाला है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे लंबे वाक्य से। ये वाक्य समानता और स्वतंत्रता यानी इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के अधिकारों को कवर करता है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज छिपा है। तो ये रहा हमारा पहला वाक्य। ध्यान से देखिए, इसके 2 हिस्से हैं और इसका हर एक शब्द हमें एक एक करके मौलिक अधिकारों की तरफ लेकर जाएगा। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखिए, पहला शब्द है लॉ, जो सीधे जुड़ता है आर्टिकल 14 से, यानी कानून के सामने समानता। और फिर आता है शब्द डाउट्स। अरे इसके तो हर अक्षर में एक आर्टिकल छिपा है। डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और बी से बैन ऑन टाइटल्स। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, अब वाक्य के अगले हिस्से पर आते हैं। साउ एमआरपी। ये बड़ी चालाकी से आर्टिकल 19 में दी गई 6 की 6 फ्रीडम्स को एक साथ ले आता है। एस से स्पीक, ए से असेंबल, यू से यूनियन, एम से मूवमेंट, आर से रेजिडेंस और पी से प्रोफेशन। कितना सिंपल! और इस पहले वाक्य का अंत वो भी उतना ही शानदार है। जो आखिरी शब्द है, क्लियरली वो अगले अधिकारों का रास्ता दिखाता है। देखिए, सी से कन्विक्शन, एल से लाइफ एंड लिबर्टी, ई से एजुकेशन, ए से अरेस्ट और आखिर में एल से लेबर, जो आर्टिकल 23 और 24 दोनों को कवर कर लेता है। ब्रिलियंट! तो देखिए, सिर्फ एक वाक्य ने 11 आर्टिकल्स कवर कर लिए। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं और अधिकारों के अगले सेट का राज खोलते हैं। अब धर्म और संस्कृति से जुड़े अधिकारों के लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है। कहानी है एक कॉन मैन की, मतलब एक धोखेबाज की, जो टैक्स और अटेंडेंस से बचता है और इंडियन कल्चर और एजुकेशन को नुकसान पहुंचाता है। बस ये छोटी सी कहानी ही इन आर्टिकल्स की चाबी है। देखिए कैसे इस कहानी का हर कीवर्ड सीधा आर्टिकल 25 से 30 तक जुड़ता है। कॉन्साइन से कॉन्शियंस, मैन से मैनेज, टैक्स से टैक्सेस, अटेंडेंस से अटेंडेंस, कल्चर से कल्चर और एजुकेशन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखा, कहानी के साथ सब याद हो गया। तो अब आते हैं इस पहेली के आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि क्या होता है जब इन अधिकारों का उल्लंघन हो? यहीं पर संविधान का दिल और आत्मा यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार सामने आता है। और इसका जवाब इस छोटे से लेकिन बहुत यादगार वाक्य में है। ये वाक्य उन जरूरी संवैधानिक उपचारों को कवर करता है और वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट विल कॉल रामलाल। अब ये रामलाल नाम, इसे कैसे समझें? देखिए, आर से रेमेडीज यानी उपचार, ये है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। फिर ए से एप्लीकेशन टू फोर्सेस, एम से मार्शल लॉ और लाल से लेजिस्लेशन। और बस इसी के साथ हमारे सारे मौलिक अधिकार कवर हो गए। तो ये 3 वाक्य यही हैं वो मेमोरी टूल। पहला वाक्य आर्टिकल्स 14 से 24 के लिए, दूसरा 25 से 30 के लिए और तीसरा 32 से 35 के लिए। है ना? ये पूरा सिस्टम अब कितनी आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इस तरह
जो एक मुश्किल और लंबी लिस्ट लग रही थी, वो अब सिर्फ 3 आसान से वाक्यों में सिमट गई है। ये दिखाता है कि सही टेक्निक से सीखना कितना ईजी और इफेक्टिव हो सकता है। अब ये अधिकार हमेशा याद रहेंगे, फॉर श्योर। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे इसी तरह सिंपल बनाया जाना चाहिए? ये सोचने के लिए काफी दिलचस्प सवाल है ना?